अंडमान निकोबार की ये जनजाति अपने बच्चों को पैदा होते ही क्यों मार डालती है और पिछले आईपीएल फाइनल में बन गया एक ऐसा रिकॉर्ड जो आपको हैरान कर देगा। और कोविड महामारी के दौरान जर्मनी के एक 17 साल के लड़के ने कैसे लगा दिया जर्मन सरकार को 47 करोड़ रुपए का चूना। और केन्या में दुल्हन की विदाई के समय पिता अपनी बेटी के सर पर थूकता क्यों है। और दुनिया का सबसे लंबा पौधा जो 180 किलोमीटर तक फैला हुआ है, पर ये पौधा है कहाँ। और मंदिर तो आप जाते होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भारत में कुल कितने मंदिर हैं और किस राज्य में सबसे ज्यादा मंदिर है। और गुलामी के समय इंग्लैंड ने भारत से कितना धन लूटा। और गन्ने का रस हमें 15 मिनट्स के बाद क्यों नहीं पीना चाहिए। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 90, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सिक्किम दुनिया का पहला ऑर्गेनिक एंड क्राइम फ्री स्टेट बन गया है। ऑर्गेनिक एंड क्राइम फ्री स्टेट के रूप में सिक्किम को ये मान्यता वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से दी गई है। सिक्किम की सरकार के द्वारा 100% ऑर्गेनिक पॉलिसी अपनाने के बाद उसे ये उपलब्धि हासिल हुई। वही क्राइम फ्री दर्जे की बात करें तो सिक्किम पिछले काफी सालों से भारत के सबसे सुरक्षित राज्यों में से एक है। ऑर्गेनिक एंड क्राइम फ्री स्टेट घोषित किए जाने के बाद गंगटोक में एक इवेंट का आयोजन किया गया, जहां सिक्किम के राज्यपाल को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से एक सर्टिफिकेट दिया गया। नंबर 18, आपको जानकर हैरानी होगी कि अंडमान और निकोबार आइलैंड पर एक ऐसी जनजाति पाई जाती है जहां अगर गोरे रंग का बच्चा पैदा हो जाए तो उस बच्चे को पैदा होते ही मार दिया जाता है। इस खतरनाक परंपरा वाली जनजाति का नाम है जारवा। इस जनजाति का आधुनिक दुनिया से आज भी कोई संपर्क नहीं है। इस जनजाति के सभी लोग काले रंग के हैं और अगर किसी कारणवश गोरे रंग के बच्चे का जन्म हो जाता है तो बच्चे के पिता के हाथों ही उस बच्चे को मरवा दिया जाता है। उनके मुताबिक गोरा बच्चा किसी और जनजाति या समुदाय की निशानी है, ऐसे में लोग उसे मार डालते हैं। इसके अलावा जब भी कभी इस जनजाति में किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे को कबीले की सारी महिलाओं का स्तनपान करवाया जाता है। लोगों का मानना है कि ऐसा करने से कबीले में एकता बनी रहती है। नंबर 70, वैसे तो आईपीएल के हर सीजन के साथ ही कई सारे रिकॉर्ड्स बनते हैं, लेकिन इस बार के आईपीएल फाइनल में एक ऐसा भी रिकॉर्ड बना जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया। गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए फाइनल मुकाबले में बीसीसीआई ने दुनिया की सबसे बड़ी जर्सी तैयार की। इस जर्सी की लंबाई 216.64 फीट और चौड़ाई 137.95 फीट है। इस विशाल जर्सी को बनाने में 55 लोगों की टीम को 9 दिनों का समय लगा। जर्सी पर आईपीएल की सभी 10 टीमों के लोगो भी बनाए गए। दुनिया की सबसे बड़ी जर्सी के रूप में इस जर्सी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। नंबर 60, कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया में भयंकर तबाही मचाई थी। महामारी के इस दौर में कुछ लोगों ने देवता बनकर इंसानों की मदद की, तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने महामारी का फायदा उठाकर आम लोगों को और सरकारों को ही लूटना शुरू कर दिया। जर्मनी के 17 साल के एक लड़के ने ऐसे ही किया। जर्मनी में प्राइवेट टेस्ट सेंटर पर भी लोगों का कोविड टेस्ट फ्री में किया जाता था। टेस्ट में आने वाले खर्च का भुगतान जर्मनी की सरकार टेस्ट सेंटर वालों को किया करती थी। सरकार के इस स्कीम का फायदा उठाते हुए 17 साल के एक लड़के ने ऑन पेपर एक कोविड टेस्ट सेंटर खोल लिया और हर दिन 5000 कोविड टेस्ट का बिल बनाकर हेल्थ डिपार्टमेंट को भेजने लगा, जिससे उसे पैसे मिलने लगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 5 महीने के अंदर ही इसने जर्मनी की सरकार को 46 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। इसकी चोरी पकड़ में तब आई जब बैंक वालों को इसके अकाउंट में मौजूद करोड़ों रुपयों के बारे में पता चला। नंबर 50, हमारे यहाँ शादियों में बेटियों के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देकर विदा किया जाता है। वहीं केन्या और तंजानिया में एक ऐसी जनजाति पाई जाती है जहाँ बेटियों के सिर पर थूक कर उन्हें विदा किया जाता है। ये अनोखी परंपरा मसाई जनजाति में निभाई जाती है। इस जनजाति में शादी के सभी रस्म पूरी हो जाने के बाद जब विदाई की बारी आती है तब घर से निकलने से लेकर दरवाजे तक लड़की का बाप उसके सिर पर थूकते रहता है। बाप के इस थूक को आशीर्वाद माना जाता है, इसलिए सभी लोग खुशी खुशी इस रस्म को निभाते आ रहे हैं। नंबर 40, ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में मौजूद पोसिडोनिया ऑस्ट्रालिस नाम का ये पौधा दुनिया का सबसे लंबा पौधा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ एक जड़ से विकसित होने वाला ये पौधा 180 किलोमीटर की लंबाई तक फैल चुका है। पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस समुद्री घास की ही एक प्रजाति है। घास का ये पौधा एक जड़ से विकसित होते होते काफी दूरी तक फैल जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार 180 किलोमीटर की दूरी तक फैले इस पौधे को इतनी लंबाई तक विकसित होने में कई सदी का समय लगा होगा। अब दोस्तों आपके लिए एक पहेली है, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 30, पटाखे फूटते तो आपने देखे होंगे, लेकिन क्या आपने किसी फल को पटाखे की तरह फूटते देखा है। मध्य प्रदेश के बड़वानी में एक ऐसी हैरान कर देने वाली घटना हुई जहाँ एक रहस्यमयी फल अचानक ही पटाखे की तरह फूटने लगा। बड़वानी जिले के उमेदड़ा गांव में ये फल उस वक्त मिले जब एक शख्स इसके झाड़ को काटकर घसीटते हुए ले जा रहा था। इसी दौरान उसने झाड़ पर लगे फल पर दबाव डाला तो वो फट गया। इससे वो जख्मी भी हो गया। देखते ही देखते गांव में ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम इस फल का सैंपल अपने साथ लेकर गई। नंबर 12, दोस्तों हमारा देश मंदिरों का देश है, जहाँ आपको हर गली मोहल्ले में एक मंदिर ही मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एग्जैक्टली कितने मंदिर हैं और किस राज्य में सबसे
ज्यादा मंदिर हैं। टेम्पल्स ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन और IIT बॉम्बे की ओर से जारी किए गए डेटा के अनुसार भारत में कुल 6,48,907 मंदिर है। 79,154 मंदिरों के साथ तमिलनाडु सबसे ज्यादा मंदिर वाला राज्य है। दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, जहां 77,283 मंदिर है। तीसरे पर है कर्नाटक 61,232। इसके अलावा गुजरात में 49,995, आंध्र प्रदेश में 47,152, राजस्थान में 39,392, उत्तर प्रदेश में 37,518, उड़ीसा में 30,877 और बिहार में 29,748 मंदिर है। नंबर 11। आज से 100 साल पहले बच्चों के लिए ऐसे प्लेग्राउंड हुआ करते थे जिन्हें देखकर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये प्लेग्राउंड है या फिर मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड। ये तस्वीर आज से 122 साल पहले अमेरिका के डालास शहर में मौजूद एक प्लेग्राउंड की है। आप खुद ही देख सकते हैं कि बच्चों के लिए बनाया गया ये प्लेग्राउंड आज के हिसाब से कितना खतरनाक है। नंबर 10। राइटर गीतांजलि श्री इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतने वाली फर्स्ट इंडियन राइटर बन चुकी है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज का आयोजन यूनाइटेड किंगडम में किया जाता है। ये प्राइज लिटरेचर की दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड्स में से एक है। गीतांजलि श्री को ये प्रेसियस प्राइज उनके द्वारा लिखे गए नॉवेल रेत समाधि की इंग्लिश ट्रांसलेशन टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए मिला। नंबर 9। ब्रिटेन ने लगभग 200 सालों तक भारत पर हुकूमत की। भारत पर कब्जे के दौरान ब्रिटेन इस देश को लगातार लूटता रहा और भारत को सोने की चिड़िया से एक गरीब देश बनाकर छोड़ गया। अंग्रेजों ने भारत को लूटा, लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि अंग्रेजों ने भारत से जो कुछ भी लूटा उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है? इकोनॉमिस्ट उत्साह पटनायक के द्वारा की गई एक रिसर्च के मुताबिक अंग्रेज भारत से जो कुछ भी लूट कर ले गए उसकी एग्जैक्ट वैल्यू लगभग 3,375 लाख करोड़ यानी लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर थी। ये अमाउंट ब्रिटेन के पिछले 13 साल की कंबाइंड GDP के बराबर है। नंबर 8। अगर सुबह नींद से जागने के बाद भी आपके ऊपर नींद की खुमारी छाई रहती है तो फिर आप हमारे इस एक टिप्स को फॉलो करें, जिसके बाद आप बहुत जल्द रिफ्रेश फील करने लगेंगे। सुबह नींद से जागने के बाद आप जब ब्रश करने जाएं तो तब उस हाथ से ब्रश करें जिस हाथ का उपयोग आप लिखने के लिए नहीं करते। यानी कि अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड से, और लेफ्ट हैंड से लिखते हैं तो राइट हैंड से ब्रश करें। ऐसा करने से उस हाथ से प्रॉपर काम कराने के लिए आपका माइंड तुरंत एक्टिव हो जाएगा, जिससे आप तुरंत रिफ्रेश फील करेंगे। नंबर 7। इस शानदार कार को देखकर आपको यही लग रहा होगा कि इसका निर्माण हाल फिलहाल में ही किया गया है, पर नहीं, ये कार हाल फिलहाल में नहीं बल्कि दशकों पुरानी है। इस कॉन्सेप्ट कार का निर्माण वर्ष 1958 में किया गया। ये गोल्डन सहारा सेकंड कार है जो कि लुक्स एंड बिल्डअप के मामले में आज की लग्जरी कारों को भी टक्कर देती है। इस लग्जूरियस कार की बॉडी गोल्ड प्लेटेड है और इसमें नियोथेन ग्लोविंग टायर्स लगाए गए थे। नंबर 6। गन्ने का जूस तो आपने जरूर पिया होगा। क्या आप जानते हैं कि गन्ने का जूस निकाले जाने के 15 मिनट के बाद से एक्सपायर होना शुरू हो जाता है? रूम टेम्परेचर पर गन्ने के जूस में 15 मिनट बाद ही केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है और 45 मिनट बाद तो ये एक्सपायर हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, आप जब भी गन्ने का जूस पिए तो फ्रेश पिए। नंबर 5। क्या आपको किताबों में आने वाले लंबे लंबे वर्ड्स को देखकर उसे पढ़ने से डर लगता है और आप उस वर्ड को पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते? तो फिर आपको ये जरूर जानना चाहिए कि लंबे वर्ड्स के इस डर को क्या कहते हैं। वेल, इस सिचुएशन के लिए जो टेक्निक टर्म उसका प्रोनाउंसिएशन मुझे भी नहीं आता, इसीलिए इस वर्ड को आप खुद ही पढ़ लीजिए। पर यार, हमें तो लंबे वर्ड से डर लगता है तो मैं तो इस वर्ड को पढ़ने की कोशिश भी नहीं करूंगा। नंबर 4। या तो इस दुनिया के लोग ज्यादा क्रिएटिव हो चुके हैं या फिर लोग कुछ ज्यादा ही वेले हो गए हैं, तभी तो दुनिया में कुछ ऐसे ऐसे काम होने लगे हैं जिसके पीछे कोई लॉजिक ही नजर नहीं आता। सेसिलिया वेस्टब्रुक नाम के इस PhD स्टूडेंट ने भी कुछ ऐसा ही काम किया है। इस मोहतरमा ने अपने ही वाजाइनल सिक्रेशन से दही बनाने का बहुत बड़ा काम कर दिया। अपने प्राइवेट पार्ट से निकलने वाले फ्लूइड से दही बनाकर उन्होंने इसके टेस्ट को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नंबर 3। पाकिस्तान की एक महिला ने अपने साथ जबरदस्ती करने वाले एक लड़के का ऐसा हाल कर दिया कि उस दिन के बाद से वो लड़का किसी लड़की के करीब जाने के लायक ही नहीं रहा। दरअसल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 28 साल का एक लड़का घर में अकेली रह रही एक लड़की के घर में घुसकर बलात्कार करने की कोशिश करने लगा। खुद को बचाने के लिए लड़की भागकर किचन में गई और उसने चाकू उठा लिया। लड़का जब उसके करीब आया तब उसने सेल्फ डिफेंस में लड़के का प्राइवेट पार्ट ही काट डाला। लो जी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। नंबर 2। ये बात तो आप जानते होंगे कि वर्ष 1983 में जब इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड चैंपियन बनी तब BCCI के पास क्रिकेटर्स को देने के लिए पैसे भी नहीं थे। तब पैसे जुटाने के लिए लता मंगेशकर ने एक फंड रेजिंग कॉन्सर्ट किया। इस कॉन्सर्ट की वजह से इतने पैसे जमा हो गए थे कि टीम में शामिल सभी क्रिकेटर्स को 1-1 लाख रुपए देकर सम्मानित किया गया। लता मंगेशकर के इस उपहार को BCCI कभी नहीं भुला सकती। 1983 के बाद से जब तक लता दीदी जीवित रही तब तक BCCI
बीसीसीआई की ओर से सभी इंडियन स्टेडियम में होने वाले इंडिया के हर मैच में 2 वीआईपी बॉक्स लता जी के लिए रिजर्व रखे जाते थे। लता जी मैच देखने जाए या ना, पर उनकी वीआईपी सीट हमेशा उनके लिए रिजर्व रहती थी। नंबर 1। वर्ष 1986 में सैन डिएगो में रोड किनारे एक महिला की हत्या हो गई। सुनसान रोड पर हुई इस हत्या के बाद लोकल न्यूज चैनल के एक रिपोर्टर ने एक हाईवे पेट्रोल ऑफिसर के साथ हत्या वाली जगह पर सफर किया। इस पूरे सफर के दौरान ऑफिसर मीडिया के जरिए लोगों को बताता रहा कि सुनसान रास्ते पर कैसे सुरक्षित रहा जाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि लोगों को सुरक्षित करने के उपाय बताने वाला यही ऑफिसर अंत में उस महिला का कातिल निकला। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।